नमस्कार। इस वीडियो के ज़रिए हम फोटो स्टोरी 3 नामक सॉफ्टवेयर पर काम करना सीखेंगे। फोटो स्टोरी 3 माइक्रोसॉफ्ट का फ्रीली डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर है जो आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो स्टोरी 3 का इस्तेमाल आप प्रभावशाली स्लाइड शो अथवा वीडियो बनाने में कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो इसके इस्तेमाल से अपने लर्नर्स के लिए प्रभावशाली डिस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल्स भी तैयार कर सकते हैं। अपनी डिजिटल पिक्चर्स के साथ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या नरेशन के रूप में अपनी आवाज़ भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के बाद और प्रोग्राम्स में जाकर के फोटो स्टोरी क्लिक करने पर इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी जिसमें बिगिन अ न्यू स्टोरी के रेडियो बटन को ऑन रख के नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इंपोर्ट एंड अरेंज योर पिक्चर के इस विंडो में इंपोर्ट पिक्चर के बटन पर क्लिक करें। इंपोर्ट पिक्चर के बटन पर क्लिक करने के बाद में एक फाइल ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसके ज़रिए आप अपने स्लाइड शो में जोड़ी जाने वाली पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में जो पिक्चर जुड़वाने वाले हैं वो इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में पिक्चर्स नाम के एक फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करें। इसमें दिखाई गई सभी पिक्चर्स को क्योंकि मुझे मेरे स्लाइड शो में जुड़वाना है, एक पिक्चर पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल ए के बटन से इस फोल्डर में पड़ी हुई सारी पिक्चर्स को मैंने सिलेक्ट किया और ओके के बटन पर क्लिक करने के साथ ही ये सारी पिक्चर्स दिखाए गए स्थान पर आपको दिखाई देंगी। सिलेक्ट की गई सारी पिक्चर्स नीचे के रिबन के एरिया में हमको दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिक्चर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है इसलिए नीचे की तरफ हमको एक स्क्रॉल बार दिख रहा है जिसको सरका करके आप सारी पिक्चर्स को देख सकते हैं जिनको आपने फोटो स्टोरी की इस स्लाइड शो में जुड़वाया है। प्रत्येक पिक्चर पर क्लिक करके आप उनमें बदलाव कर सकते हैं। जिस भी पिक्चर में बदलाव करना चाहते हो उस पिक्चर को सिलेक्ट करें। इंपोर्ट एंड अरेंज योर पिक्चर के इस डायलॉग बॉक्स में पिक्चर के नीचे कुछ टूल्स दिखाई देंगे जिनको इस्तेमाल करके आप पिक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। पहला टूल है करेक्ट कलर वैल्यू का, दूसरा टूल है करेक्ट रेड आई का, तीसरा टूल है रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज का जिसको क्लिक करके आप दिखाई गई सिलेक्टेड पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। चौथा टूल है रोटेट क्लॉकवाइज का। चित्र में दिखाए गए एडिट बटन को क्लिक करने पर ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा एडिट पिक्चर्स का, जिसमें 3 टैब्स दिखाई देंगे। पहला टैब है रोटेट एंड क्रॉप का, दूसरा टैब है ऑटो फिक्स का और तीसरा टैब है ऐड इफेक्ट का। पहले टैब को इस्तेमाल करके आप पिक्चर को रोटेट या क्रॉप कर सकते हैं। दूसरे टैब को इस्तेमाल करके आप पिक्चर में और अपने अनुसार कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तीसरे टैब पे क्लिक करने के बाद आप उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डलवा सकते हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट, चॉक एंड चारकोल, वॉश आउट, जिससे आप अपने चित्र को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में दिखाए गए नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। ऐड अ टाइटल टू योर पिक्चर नाम का ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में कुछ टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स दिखाए गए हैं जिनको इस्तेमाल करके आप सिलेक्टेड चित्र के ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसको टाइप करने के लिए दिखाए गए बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बॉक्स में आपको कर्सर दिखाई देगा। कर्सर दिखाई देने के बाद अपने कीबोर्ड से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि दिखाए गए इस एलिफेंट के चित्र पे हमने लिखा एलिफेंट। लिखने के बाद
ऊपर दिखाए गए टूल्स की मदद से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दिखाया गया पहला टूल फॉन्ट का है, दूसरा टूल अलाइन लेफ्ट का, इसके साथ वाला टूल सेंटर हॉरिजॉन्टली का, फिर अलाइन राइट, अलाइन टॉप, सेंटर वर्टिकली और अलाइन बॉटम के टूल्स आपको दिखाई देंगे, जिनकी मदद से लिखे गए टेक्स्ट को आप अपने इच्छा अनुसार पिक्चर के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो फॉन्ट का बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करने के बाद में फॉन्ट नाम का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कलर आदि सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाए गए टेक्स्ट के लिए मैंने फॉन्ट स्टाइल मोनोटाइप कॉर्सिवा सिलेक्ट किया, साइज सिलेक्ट किया और कलर के लिए इस कलर की लिस्ट में से मैंने ये लाइम कलर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ओके का बटन क्लिक किया तो दिखाया गया टेक्स्ट मेरे द्वारा अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग के हिसाब से दिखाई देगा। जिस तरह हमने इस चित्र के ऊपर ये एलिफेंट नाम का कैप्शन ऐड किया, उसी तरीके से आप अपने सभी चित्रों के ऊपर यदि चाहें तो टेक्स्ट को ऐड करा सकते हैं। उसके लिए जिस भी चित्र पे टेक्स्ट ऐड कराना चाहते हो उसको क्लिक करें और टेक्स्ट बॉक्स में उसी तरीके से क्लिक करके टेक्स्ट लिखें और उसकी फॉर्मेटिंग करें। टेक्स्ट ऐड करने के बाद में जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये डायलॉग बॉक्स जिस पे लिखा है नरेट योर पिक्चर्स एंड कस्टमाइज मोशन, ये दिखाई देगा। इसमें नरेशन ऐड करने के लिए यानी कि अपनी वॉइस ऐड करने के लिए आपको एक बटन दिखाई देगा। इसको क्लिक करके आप, यदि आपका माइक अटैच्ड है, तो अपनी वॉइस को एक पिक्चर के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट एक पिक्चर के ऊपर मैक्सिमम आप 5 मिनट का नरेशन ही ऐड करवा सकते हैं। जब आपका नरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो साथ वाले बटन पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसे क्लिक करके आप अपने नरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। चित्र के नीचे जो कस्टमाइज मोशन का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें कि 2 टैब्स दिखाई देंगे, मोशन एंड ड्यूरेशन और ट्रांजिशन का। इस ट्रांजिशन टैब्स के अंदर काफ़ी सारी ट्रांजिशन स्कीम्स आपको दिखाई देंगी, जिनको इस्तेमाल करके चुने गए चित्र के ऊपर आप कुछ इफेक्टिव ट्रांजिशन स्कीम्स डाल सकते हैं, ताकि अपने स्लाइड शो को आप और प्रभावशाली बना सकें। इसी तरीके से फर्स्ट टैब के ऊपर भी आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड शो को और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन सेटिंग्स को डालने के बाद में राइट कॉर्नर में आपको जो प्रीव्यू का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करके आप अपने द्वारा अप्लाई की गई सेटिंग्स को चलाकर देख भी सकते हैं। इसे क्लोज करने के बाद जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक का ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें या तो आप ऑलरेडी किसी बनी बनाई म्यूजिक फाइल को बैकग्राउंड में जुड़वा सकते हैं या अपने हिसाब से कोई म्यूजिक फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। दिखाए गए चित्र में क्रिएट म्यूजिक का ये डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है, जिसमें काफ़ी सारी ऑलरेडी डले हुए साउंड्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपना मनचाहा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। इन म्यूजिक को यूज़ करके आप अपने स्लाइड शो के बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक डाल सकते हैं, जिससे आपका स्लाइड शो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन सकता है। इस डायलॉग बॉक्स में भी नीचे की तरफ आपको प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में सेव योर स्टोरी का ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप अपने तैयार किए गए स्लाइड शो को अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं। आप अपनी फाइल का नाम व लोकेशन बताएं। ब्राउज के बटन को क्लिक करके भी आप अपने बनाए गए स्लाइड शो को रखने के लिए लोकेशन बता सकते हैं। लोकेशन बताने के बाद में सेव का बटन क्लिक करें और कुछ ही देर में आपके द्वारा तैयार की गई फोटो स्टोरी या स्लाइड शो आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव हो जाएगा, जिस भी लोकेशन पर आपने स्पेसिफाई किया था। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में नीचे दिखाए गए नेक्स्ट बटन को जब आप क्लिक करेंगे
तो कंप्लीटिंग फोटो स्टोरी 3 फॉर विंडोज का विंडो आपको दिखाई देगा। इस विंडो में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, व्यू योर स्टोरी या फिर क्रिएट अनदर स्टोरी। यदि आप अपनी तैयार की गई फोटो स्टोरी को देखना चाहते हैं तो व्यू योर स्टोरी को क्लिक करें, या फिर यदि आप कोई और फोटो स्टोरी फिर से बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करें। यदि किसी पीछे वाले स्टेप पे वापस जाना चाहते हैं तो नीचे दिखाए गए बैक बटन को क्लिक करें, और यदि इस फोटो स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद में आप फोटो स्टोरी का ये सॉफ्टवेयर बंद करना चाहते हैं तो एग्जिट नाम का ये बटन क्लिक करें, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए जब आप सेव प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव एज का ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ पे लोकेशन और नाम स्पेसिफाई करके आप अपना ये प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट करने के बाद में आप चाहें तो एग्जिट का ये नीचे वाला बटन दबा करके सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।